हेलो फ्रेंड्स। फैसला लेना हो कोई तो हम बड़े कंफ्यूज होते हैं, क्या करें क्या ना करें। और ऐसे में हम फिर दूसरों की सलाह लेने जाते हैं। वो हमारे घर के मेंबर्स हो सकते हैं, हमारे बड़े हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो किसी से भी हम सलाह लेते हैं जब हमें कोई फैसला लेना होता है। लेकिन कई बार हम ये सब करते हुए बड़ी गलतियां करते हैं। एक तो जब हमारा मन होता है किसी काम को करने का, तो हमें ये लगता है कि हम गलत फैसला ना कर लें, और इसके लिए हम दूसरों की सलाह लेने जाते हैं। लेकिन वो कौन है जिससे हम सलाह लेने जा रहे हैं? जिससे हम सलाह ले रहे हैं, क्या वो उस फील्ड का एक्सपर्ट है? अगर नहीं, तो फिर उसकी सलाह कोई ज़्यादा हमारे काम की नहीं हो सकती है। और सलाह लेने हम जाते क्यों हैं? क्योंकि हम डरे हुए होते हैं कि कहीं हमारा फैसला गलत ना हो जाए। गलत हो गया, पहली बात तो हम यही नहीं चाहते कि हमारा फैसला गलत हो जाए, और जब गलत हो जाएगा तो उससे जो नुकसान होगा वो हम सहन करना नहीं चाहते। और हम अपने फैसले की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। हम दूसरों से सलाह लेने क्यों जाते हैं? कई बार कि हम चाहते हैं कि जो बात हम सोच रहे हैं, जो हम करना चाह रहे हैं, उसमें कोई हमारी हाँ में हाँ मिला दे। चाह तो हम वही रहे हैं, और उससे पहले हम चाह रहे हैं कोई हमारे साथ हो, जिससे कल को अगर मैं फेल हो जाऊं तो ये नहीं होगा कि भाई तुमने किसी से पूछा नहीं और किसी से जानकारी नहीं ली, और इसीलिए मैं जब फेल होऊंगा तो पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं आएगी। तो इस बात से डरते हुए भी हम दूसरों से सलाह लेने जाते हैं। लेकिन इसमें एक बात क्या है कि हम किस बात से डर रहे हैं? हम इस बात से डर रहे हैं कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, मेरा फैसला गलत ना हो जाए। और फैसलों में ये चीज़ एक समझ लेनी चाहिए कि कोई भी फैसला सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ऐसा कोई पैमाना नहीं है जिससे नाप के हम ये डिसाइड कर सकें कि ये फैसला सही ही होगा। तो जब हम दूसरों से पूछ के कोई फैसला लेते हैं और काम करते हैं और काम गलत हो जाता है, तो फिर सब कह देते हैं चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा भाग्य ऐसा रहा, हो गया, या हमने ध्यान से सोचा नहीं, या कुछ कुछ कह के बात ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अगर हमने नहीं पूछा है तो फिर वो हमारी कमियां निकालना शुरू कर देते हैं कि भाई तुम पूछते नहीं हो, तुम अपनी मनमानी करते हो, और इसीलिए ऐसा हो गया। और पैथेटिक कंडीशन ये होती है कि हम भी वैसा मानना शुरू कर देते हैं। दूसरे तो हमें ब्लेम कर ही रहे होते हैं कि तुमने अपने आप से कोई फैसला ले लिया, लेकिन हम भी वही मानना शुरू कर देते हैं, हम भी खुद को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, हाँ मैंने ही गलत फैसला ले लिया। लेकिन समझने की बात यह है कि कोई भी फैसला गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। हमें बस उसकी जिम्मेदारी आनी चाहिए। जब हम कोई फैसला करें तो ये मान के करें कि ये गलत भी हो सकता है, और गलत हो गया तो भी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मेरी जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी तो आपकी ही होती है। जब फैसले गलत हो जाते हैं तब भी, अगर हमने अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई फैसला लिया है और अगर वो फैसला गलत हो गया, तो हमने चाहे 10 लोगों से सलाह ली थी या 100 लोगों से सलाह ली थी, लेकिन आखिरकार तो वो हमें ही झेलना पड़ता है। झेलने के टाइम पे कोई नहीं आता है। तो ये तो भूल जाएं कि कोई आपका फैसला गलत होने पर कोई आपको सपोर्ट कर सकता है, एक्चुअली में कोई कर ही नहीं सकता। मान लीजिए आपने एक शादी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बहुत घर वालों की मर्जी से कह दिया भाई नहीं, मैं तो माँ बाप की मर्जी से ही शादी करूँगा, और आपने उनकी मर्जी से ही, जहाँ 4 जगह उन्होंने मना कर दिया, आपका मन भी था फिर भी आपने मान लिया, फिर आपने 5वीं जगह उन्हीं की मर्जी से शादी की, उसके बाद भी ये फैसला गलत हो सकता है। और गलत होने के बाद माँ बाप तो जो भरेंगे भरेंगे, बट आपको तो पूरा भरना पड़ेगा।
क्योंकि वो आपकी जीवन से संबंधित फैसला था। तो फैसला लेने में हमें खुद ही बहुत जागरूक, अवेयर होने की ज़रूरत है, और जो हमें सही लग रहा है उसे करने की हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। और ब्लेम गेम को बंद करें कि इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया, मेरी वजह से हो गया। ये हम ना करें तो अच्छा है, क्योंकि फैसला कोई भी गलत हो सकता है। और अगर हम इस बात की जिम्मेदारी ले लें कि ठीक है भाई, हमारा फैसला था, सही हो गया अच्छा, गलत हो गया तो भी हम जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार तो हम हैं ही, भोगना तो हमें ही है। सिर्फ हम दूसरों के कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहते हैं, और वो चलती है नहीं, वो चलती हमारे ऊपर ही है। तो फैसले लेने में कि बहुत बड़ी जो गलती होती है वो इसी वजह से होती है कि हमें लगता है कि जब हम 4 जनों से पूछ के फैसला लेंगे तो वो सही हो जाएगा। हाँ, कोई जानकारी नहीं है उस मामले में, आप जानना चाहें तो बात अलग है। लेकिन मान लीजिए आपको वो चीज़ बहुत अच्छी तो क्लिक हो नहीं रही, फिर भी सबने समझाया, आपको ए पसंद है और सबके समझाने पे आप बी के साथ जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको ए के साथ ही जाना चाहिए था। क्योंकि वो जो समझा रहे हैं, क्या वो इस बात के एक्सपर्ट हैं? क्या उनके पास इस बात की गारंटी है कि बी फेल नहीं होगा? अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको जो ठीक लग रहा है आप वो करें, और गलत होने पर भी उसकी जिम्मेदारी लें। और ये भी ध्यान में रखें कि वो बी भी गलत हो सकता था। ये नहीं कि हाँ भाई मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैं बी के साथ जाता तो शायद मेरा डिसीज़न सही रहता। ये नहीं करना है। जो आपको सही लगा, मैंने वो डिसीज़न लिया। अब वो डिसीज़न गलत हुआ या सही हुआ, वो मेरा भाग्य है, वो मैं भरूंगा। एक तो ये होता है। दूसरी बात, जो हमारे डिसीजंस होते हैं, जो हमारे फैसले होते हैं, वो बहुत सारी हमारी इनर फीलिंग से मोटिवेटेड होते हैं। तो ऐसे में जब हम गलत भावनाओं से प्रेरित होकर डिसीज़न लेते हैं तो वो अधिकतर डिसीज़न हमारे गलत साबित होते हैं, हो सकते हैं। जैसे अगर हमारा डिसीज़न गुस्से से प्रेरित है, ईर्ष्या में है, लालच में अगर हम ले रहे हैं, या ऐसी ही किसी डर में हम ले रहे हैं, तो बहुत संभव है कि हमारे वो डिसीज़न गलत हो सकते हैं और हमें नुकसान दे सकते हैं। सच और सही के साथ ही हमें जाना चाहिए। सच और सही के साथ खड़े होकर ही हम सही डिसीज़न ले सकते हैं। और कई बार वो डिसीज़न हमें गलत लगते हैं, लेकिन आगे जा कर के वो सही ही साबित होते हैं। हम डरे हुए होते हैं कि अगर हम सही के साथ जाएंगे, अगर हम सच के साथ जाएंगे तो हमारा नुकसान होगा, लोग हमें नुकसान पहुंचा देंगे। लेकिन ये हमें लग रहा होता है, ऐसा वास्तव में हमेशा नहीं होता है। बल्कि गलत के साथ जा कर के जब हम डर से कोई डिसीज़न लेंगे, जब हम लालच में कोई डिसीज़न लेंगे, जब हम गुस्से में कोई डिसीज़न लेंगे, या हम कोई ईर्ष्यावश कोई डिसीज़न लेंगे, कोई फैसला करेंगे, तो बहुत बहुत चांसेस हैं कि वो डिसीज़न हमारे गलत साबित हो। इसके अलावा पक्षपात में लिए गए डिसीज़न भी हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, और उसके लिए भी अधिकतर नुकसानदायक होते हैं जिसका हम पक्षपात कर रहे होते हैं। पक्षपात में जब हम पक्षपात कब करते हैं, पक्षपात क्या होता है, फेवर क्या होता है, जब जो कोई वो डिज़र्व नहीं करता और हम उसको वो दे देते हैं, यही फेवर होता है, यही पक्षपात होता है। तो अगर अगर हम अपने बच्चे के साथ भी ऐसा कर रहे हैं, मान लीजिए मैं टीचर हूँ और मेरा बच्चा डिज़र्व नहीं करता है, फिर भी मैं उसे थोड़े ज़्यादा नंबर दे देती हूँ, कुछ उसे दूसरे टीचर से कह के उसका फेवर करवा देती हूँ। तो ये फेवरेटिज्म बहुत चलता है, पूरी दुनिया में चलता है। बंदा कोई और जॉब डिज़र्व करता था, हमने फेवर करके अपने जान पहचान वाले को दे दी। तो फेवर तो हमने तभी किया कि वो डिज़र्व नहीं करता था, फिर भी हमने उसको दे दी। तो इसमें हमारा कई तरीके से नुकसान होता है, क्योंकि एक तो जो डिज़र्व करता था
उसे जो इस फैसले से तकलीफ होगी, अगर उसे नहीं भी पता चलेगा बट उसे ना सेलेक्ट होने का तो दुख होगा, और उसकी जिम्मेदारी हमारी है। नेचर को अगर हम समझें, गॉडलीनेस को समझें, ईश्वर के तरीकों को समझें, तो हमें ये बात समझ में आएगी कि जो उसका दुख है, जिसके कारण हम बने हुए हैं, वो दुख हमें लौट के आता है, किसी किसी और तरीके से आता है। दूसरी बात, जिसे फेवर करके हमने जॉब दिलवाई है, जो डिज़र्व नहीं करता था, तो उसके लिए भी वो जॉब की कंडीशन, उससे आने वाला पैसा, वो उतना फलीभूत नहीं होता है। लॉन्ग रन में वो कहीं ना कहीं उसको भी नुकसान पहुंचाता है और हमें भी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि जो 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 डिज़र्व करता है वो उसी को मिलना चाहिए। तो फेवर हम ना करें। एक्चुअली में जब हम फेवर करते हैं तो हम सबसे ज़्यादा नुकसान उसी का करते हैं जिसका हम फेवर कर रहे होते हैं। और जिसका हम फेवर करते हैं वो हमारे दिल से कनेक्टेड होता है कहीं ना कहीं, तो उसको जब नुकसान पहुंचता है बाद में, तो वो दुख हमें भी आता है। अब मान लीजिए मैं आर्मी में, मैं कोई ऑफिसर हूँ और मेरा बच्चा या मेरा जान पहचान वाला कोई आता है, तो अगर मैं उसको फेवर करता हूँ, कई जगह मैं उसको फेवर करता हूँ, तो वो थोड़ा आराम में आ जाएगा। मान लीजिए मैं उसकी ट्रेनिंग में उसको छूट दे देता हूँ कई बार, तो वो एक उसके अंदर जो एक स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग से जो शक्ति उसके अंदर आनी चाहिए, जो एक्सपर्ट वो बनना चाहिए, वो नहीं बन पाएगा। और यही उसकी जो ढीली आदत होगी, यही कहीं जाके उसको मरवा भी सकती है। इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि कैसे हमारा फेवर करना हमें ही नुकसान देता है। फेवर में लिए गए डिसीजन हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ हमें प्रत्यक्ष रूप से समझ आ रहे होते हैं, वहां तो हम खुद को बचा लेते हैं, लेकिन कुछ हमें प्रत्यक्ष रूप से समझ नहीं आ रहे होते, वहां हम धोखा खा जाते हैं। ईश्वर के हाथ हजार होते हैं। उसका जब अगर हम सत्य के रास्ते पर चलते हैं, सही के रास्ते पर चलते हैं और अपना भी साथ देते हैं, सही में खुद का भी साथ देते हैं, खुद का बलिदान नहीं करते हैं, तो ऐसे में ईश्वर हमें कहीं से भी फायदा दे सकता है, कहीं से भी हमें अच्छी जगह पहुंचा सकता है। जैसे मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी, उसमें आया भी था कि विभीषण, देखिए विभीषण ने सही का साथ दिया। उस समय उसने परवाह नहीं की कि ये मुझे क्या करेगा रावण, और जब उसने किया तब भी उसने परवाह नहीं की, वो जाके राम के पास चला गया और अंत में वही बचा लंका में और उसी को फिर राज्य मिला। तो देखिए ईश्वर के हाथ तो हजार हैं, तो सही का परिणाम ही सही आता है और गलत का परिणाम गलत आता है। ये बात हमें समझना पड़ेगी अपने फैसले लेते समय। फैसले लेते समय भी हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, लेकिन हम ये सब नहीं कर पाते हैं। ये हम तभी कर पाएंगे जब हम अध्यात्म में डेवलप होंगे। अध्यात्म में डेवलप होने का मतलब ये है, कैसे होंगे? मेडिटेशन से, ध्यान से। और ध्यान भी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम ईश्वर से मांगें क्या, ये चीज़ पे ध्यान करना है। ईश्वर से ईश्वर को ही मांगना है। जब वो ईश्वरीय एनर्जी हमारे अंदर आएगी, वो बड़ी हुई होगी, तभी हम सही डिसीजन ले पाएंगे। ये मैं अपने जीवन से मैं आपको कह सकती हूँ कि मेरे कई डिसीजन ऐसे हुए जो लग रहे थे कि गलत हो गए, लेकिन बाद में आकर के पता चला वो ईश्वर की लॉन्ग प्लानिंग थी और वो सब ठीक थे। तो जब हम अध्यात्म में होते हैं, जब हम ईश्वर की राह में होते हैं, तो हम ऐसे ऐसे डिसीजन लेते हैं जो हर आदमी हमें कहेगा गलत है। फिर वही बात आ गई कि सलाह लेने जाएंगे तो लगेगा कि वो गलत है, और कई बार हमें भी लगता है कि वो गलत है, लेकिन उसके बाद फिर वो, अगर हम अध्यात्म में हाई हैं, तो गलत लगने वाले डिसीजन एक्चुअली में वो गलत होते नहीं हैं। हम ही डर रहे होते हैं, हम ही ये मान रहे होते हैं कि अपने लिए स्टैंड ना लें, दूसरों का सहन करते रहें। तो ये डिसीज़न जब हम अध्यात्म में आते हैं तो हम काफ़ी बोल्ड डिसीजंस ले लेते हैं और बाद में जाकर के वो हमारे सही साबित होते हैं। तो सही डिसीज़न लेने का भी एक ही तरीका है कि हम अध्यात्म में डेवलप हों, और इसके लिए हमें ईश्वर का ध्यान
और ध्यान भी में भी मेन चीज़ है कि आप चाहे ध्यान कर रहे हैं या पारंपरिक पूजा पाठ कर रहे हैं, हमें ईश्वर से ईश्वर को ही मानना। सो बैठ जाएं थोड़ी देर आंख बंद करके, ईश्वरीय एनर्जी मेरे अंदर आ रही है, बस ये ऐसा महसूस कर, इसमें 1 सेकंड की भी देरी नहीं है। भले ही आपको इस पे विश्वास कब हो या इसका रिजल्ट आपको कब मिले वो अलग बात है, लेकिन जब हमने महसूस किया कि ईश्वरीय एनर्जी मेरे अंदर आ रही है तो वो तुरंत आनी शुरू हो जाती है, उसमें कोई देरी नहीं है। हाँ, उसका एहसास हमें कब होगा वो अलग बात है, वो कभी भी देर सबेर हो सकता है, उसमें टाइम लग सकता है। तो और ध्यान से रिलेटेड वीडियो एंड स्क्रीन में आती है, उसमें मैंने बहुत डिटेल से बताया है ध्यान क्यों और कैसे, ध्यान किस उम्र में शुरू करें, ध्यान कहाँ लगाएं, यही सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, इंसान को पता ही नहीं होता है ध्यान करना कैसे है, मेडिटेशन कैसे करना। तो जब हम मेडिटेशन के द्वारा डेवलप होंगे तभी हमारे डिसीज़न भी सही हो पाएंगे, नहीं तो हम गलत सलत डिसीज़न ले करके जीवन में दुख उठाते रहते हैं। जो लालचवश, ईर्ष्यावश, डर में और दूसरे के कहने में आकर के अज्ञानी लोगों से राय लेकर के हम डिसीज़न लेते हैं और फिर वो हमें हमारे जीवन भर हमारे दुख का कारण बनते हैं। एक बात और होती है, कई बार हमारे नियर एंड डियर वंस, फैमिली मेम्बर्स या हमारे फ्रेंड्स या कोई भी हमारे ऊपर ऐसा प्रेशर बना देते हैं, अनटोल्ड प्रेशर होता है कि हम उनसे पूछे बिना कोई डिसीज़न ले नहीं पाते। बहुत लोग ऐसी कंडीशन में होते हैं। तो और जब हम उनसे पूछते हैं, उन्हें बताते हैं, तो वो जनरली वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं या हाँ नहीं करते हैं और हमें ऐसा दिखाते हैं कि आपका डिसीज़न ये गलत है या आप गलत सोच रहे हैं। तो ऐसे में हमें इस अनटोल्ड प्रेशर से बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम कोई डिसीज़न लेना चाह रहे हैं और हमें लग रहा है कि सामने वाला हमें मना करेगा, तो ऐसे में वो हमारे घर का भी मेंबर हो सकता है, फैमिली मेंबर भी हो सकता है, तो ऐसे में हमें करना ये चाहिए कि फिर हमें उन्हें बिना बताए ही वो काम करना चाहिए। यहाँ मैं किसी को गलत सलाह नहीं दे रही हूँ, या मैं ये डिपेंड करता है, जैसे कई बार हम बड़े भी हो गए हैं, हम अपने डिसीज़न ले सकते हैं और कोई वास्तव में अनफेयरली हमारे ऊपर प्रेशर बनाया हुआ है, हमें बाउंड किए हुए हैं, तो अगर संभव है तो आप कोशिश करिए कि फिर आप उससे राय ना लें बार बार और आप अपने डिसीज़न खुद लें। शुरू शुरू में उन्हें अजीब लगेगा, वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आपने उनसे पूछा नहीं, लेकिन बाद में आके वो समझ जाएंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई अब ये अपना डिसीज़न खुद ले रहे हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है, मैंने खुद भी इस चीज़ को फील किया है कि लोग हमें धीरे धीरे ऐसे प्रेशराइज कर लेते हैं कि जब तक हम उनसे पूछ के डिसीज़न लें, और पूछने के बाद भी वो जल्दी से हाँ नहीं करते हैं, और कर भी दें तो मतलब क्यों पूछना है। और एक चीज़ और होती है कि अगर आपको लग रहा है कि वो मना कर देगा और आपको वो काम करना है, तो अगर आपने पूछ लिया है और उसने मना कर दिया है, तो फिर क्या होगा कि अब वो काम आप करेंगे तो वो एक थोड़ा इश्यू बन जाएगा। अगर आपने उनके मना करने के बाद वो काम कर रहे हैं तो फिर वो थोड़ा सा एक टेंशन वाली बात बन जाती है। तो इससे बेहतर है कि अगर आपको लग रहा है कि वो सामने वाला मना करेगा तो उससे आप इस बारे में बात ना करें, आप खुद डिसीज़न लें, अपने डिसीज़न की जिम्मेदारी लें, और अगर आप उस डिसीज़न आपका गलत हो गया है तब भी आप उसको एक्सेप्ट करें कि भाई हाँ, मैंने डिसीज़न लिया था, हो गया गलत, हो सकता है मुझे तो सही लग रहा था, मैंने कोई डिसीज़न लिया सही सोच के लिया था, बाद में वो गलत साबित हो गया तो क्या हो सकता है, किसी का भी डिसीज़न गलत हो सकता है, इसमें क्या बात है। तो इस परिस्थिति से भी खुद को निकालने की कोशिश करें। ऐसा मैंने बहुत देखा है समाज में कि लोग दूसरे को एक तरह से अपने अंडर कंट्रोल कर लेते हैं, और कुछ भी काम करने से पहले उनकी सलाह लेना हमारी ड्यूटी बन जाता है, और मना करने के बाद फिर झगड़े होते हैं, कई बार बहस होती रहती है, और फिर कोई काम किया जाता है तो फिर वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो इससे अच्छा है कि फिर ऐसी कंडीशन में आप उनकी सलाह ना लें।
ये लेकिन बहुत सोच समझ के, हर किसी के लिए नहीं होगा ये बहुत सारी परिस्थितियाँ हो सकती हैं। और अगर सचमुच आपको लग रहा है कि आप अनफेयरली प्रेशराइज्ड हो रहे हैं, वहाँ इस बात को आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन भी दबा दें।